Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अब तक कुल 17,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से बाहर आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 3200 छात्र भारत वापस लाए जा चुके हैं। जो यूक्रेन से बाहर निकले उनकी संख्या कुछ और है, भारत लाए गए छात्रों की संख्या कुछ और है, क्योंकि फ्लाइट्स में बोर्ड करके उन्हें भारत लाने में कुछ वक्त लगता है, इसीलिए उन छात्रों की संख्या ज़्यादा है जो यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों में है। आज कुल 6 फ्लाइट्स के जरिए छात्र वापस लाए गए हैं, जबकि अगले 24 घंटों में 15 और विदेशी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास की ओर से खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी रूस से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर जारी की गई है। हम रूस से संपर्क में हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं कह सकते। हम अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। बागची ने एक और छात्र चंदन जिंदल की मौत की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि चंदन की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो चंदन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत सरकार की ओर से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के साथ साथ भारत यूक्रेन को मदद सामग्री भी पहुंचा रहा है। बीते 2 दिनों में भारतीय वायुसेना की मदद से 25 टन राहत सामग्री यूक्रेन तक पहुंचाई गई है। ये तो आज के अपडेट्स हो गए। अब चलते हैं राजनीति की ओर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर के मुद्दों पर हम सरकार के साथ एकजुट हैं, लेकिन हमारा एक सवाल भी है। अगर प्रधानमंत्री को इन सब चीजों के बारे में 3 महीने पहले ही पता था तो भारतीय बच्चों को वापस क्यों नहीं लाया गया? ये लापरवाही है। सुनिए। Now, when the government was aware about the developments, I am not in favor of or against of anybody. We love all the country. We love all the human beings. But tell me, if the government was aware about the facts, then why they didn't bring the students earlier? Why they did the late? Now the late running train, because of the late running train, and passengers are suffering. Why passengers will suffer? Train must run in a right time. So this is the fault and this is the negligence. And this is not a negligence, negligence is a crime. We cannot play the game with our students. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से कुछ सवाल किए। राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार बताए कि वो कितने छात्रों को बचाकर ला चुकी है और कितने अभी वहां फंसे हुए हैं। ट्वीट में राहुल ने कहा कि छात्रों के परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। रॉबर्ट्सगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध और वहां फंसे भारतीय छात्रों का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि युद्ध के बीच भी भारत अपने नागरिकों को निकाल पाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हर हाल में निकाल लेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री को। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे भारतीयों को निकालने में, लेकिन यह हम भी जानते हैं कि सैकड़ों छात्र अब भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। उनकी सांसें अटकी हुई हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं।